श्री धाम वृंदावन महिमा। प्राचीन समय में श्री वृंदावन धाम में तुलसी जी का बहुत ही विशाल वन था। श्री धाम वृंदावन की महिमा अनंत है। यहाँ पे श्री ठाकुर जी ने अनंत लीलाएं की है। श्री वृंदावन धाम सारे धामों से बढ़ करके हैं। यहाँ पे जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी श्री राधा रानी एवं श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं, पर श्री वृंदावन धाम में वास उसी को मिल सकता है जिस पर हमारे ठाकुर जी की असीम कृपा होगी। यहाँ पे माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी श्री धाम वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए बेलवन में तपस्या की थी। श्री वृंदावन धाम की महारानी श्री राधा रानी है। यहाँ पे श्री राधा रानी अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के साथ अनंत लीलाएं की है। श्री धाम वृंदावन की महिमा को कोई अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। बड़े बड़े साधु महात्मा लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हमें अपने चरणों की धूली बना दो या किसी पशु पक्षी या कोई भी जन्म दो, लेकिन ब्रज का ही वास मिले, क्योंकि वृंदावन की धूली जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली है। इस धूली में श्री श्यामा श्याम सुंदर जी ने अनेक लीलाएं की है। यहाँ पे लोग ब्रज रज को लोग अपने सर पे धारण करते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन के कालीदह के निकट रामगुलैला के स्थान में रुके थे। उस समय वृंदावन में एक संत रहते थे जिनका नाम था नाभा जी, जिन्होंने ने भक्तमाल ग्रंथ लिखा है। उन्होंने उस समय वृंदावन में भक्तों का बहुत बड़ा भंडारा किया। तुलसीदास जी उस समय वृंदावन में ही ठहरे थे। आथ भगवान शंकर जी ने गोस्वामी जी से कहा कि आप भी जाएं नाभा जी के भंडारे में। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन किया और नाभा जी के भंडारे में जाने के लिए चल दिए। और जब वो वहां पहुंचे तो थोड़ा विलंब हो गया था और वहां पर संतों की बहुत भीड़ थी। उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो जहां संतों के जूते चप्पल पड़े थे वो वही ही बैठ गए। अब संत लोग भंडारा पा रहे थे। पहले जमाने में संत लोग स्वयं अपने बर्तन लेकर जाया करते थे। आज भी वृंदावन की रसिक संत भंडारे में अपने अपने पात्र लेकर जाते हैं। अब भंडारा भी था तो खीर का था, क्योंकि हमारे बांके बिहारी को खीर बहुत पसंद है। आज भी राजभोग में 12 महीने खीर का ही भोग लगता है। अब जो प्रसाद बांट रहा था वो गोस्वामी जी के पास आए और कहा, बाबा तेरो पात्र कहाँ है, तेरो बर्तन कहाँ है। अब तुलसीदास जी के पास कोई बर्तन तो था नहीं, तो उसने कहा कि बाबा जाओ कोई बर्तन लेकर आओ, मैं किसमें तोहे खीर दूं। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया तो देखा बाबा जी वैसे ही बैठे हैं। फिर उसने कहा, बाबा मैंने तुमसे कहा था कि बर्तन ले आओ, मैं तोहे किसमें खीर दूं। इतना कहने के बाद तुलसीदास मुस्कराने लगे और वही पास में एक संत का जूता पड़ा था, वो जूता परोसने वाले के सामने कर दिया और कहा, इसमें खीर डाल दो। तो वो परोसने वाले ने कहा कि बाबा पागल होए गयो है का इसमें खीर लोगे। तो गोस्वामी जी के आंखों में आंसू भर आए और कहा कि ये जूता संत का है और वो भी वृंदावन के रसिक संत का, और इस जूते में ब्रजरज पड़ी हुई है और ब्रजरज जब खीर के साथ अंदर जाएगी तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। धन्य है वृंदावन, धन्य है वह रज जहाँ पर हमारे प्यारे और प्यारी जू के चरण पड़े हैं। ये भूमि श्री राधा रानी की भूमि है। यदि हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारे श्री राधा रानी की कृपा है जो हमें वृंदावन आने का न्योता मिला। भले ही ये बात हम न समझे, लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि जब तक हमारे श्री जी की कृपा नहीं होगी हम वृंदावन में प्रवेश भी नहीं पा सकते हैं। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरै श्यामा श्याम। जय जय श्री राधे।